Good evening, guys. In this lesson, we are going to discuss about the life cycle of पैरेथीमा। आज हम लोग अर्थवर्म के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में कैसे जीवन जनन अंग होते हैं उसके बारे में जानते हैं। अर्थवर्म डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अर्थवर्म जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस यानी कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया शो नहीं करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंग होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल अवस्था में होते हैं। द अर्थवर्म्स आर मोनोएशियस दैट इज हर्माफ्रोडाइट। और अर्थवर्म होते हैं वो मोनोएशियस एनिमल होते हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बट दे कैन नॉट फर्टिलाइज देयर ओन एग्स। क्योंकि लेकिन वो फिर भी अपना एग जो होता है खुद से फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। दे आर प्रोटेंड्रियस। वो क्या होते हैं? प्रोटेंड्रियस होते हैं। एज ए रूल, एक रूल के अनुसार क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज़ प्रिसीड बाय कॉपुलेशन एंड कोकोन फॉर्मेशन। और यह पहले कॉपुलेशन होता है मतलब कि संभोग, उसके बाद कोकोन का फॉर्मेशन होता है, देन द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। नाउ वी मूव ऑन। दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं? दिस इंक्लूड टेस्टिस सेक, सेमिनल वेसिकल्स, भाषा डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती हैं टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस सेक्स और सेमिनल वेसिकल्स, भाषा डिफरेंशिया एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स और एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, नाउ इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडुअल, फनल, ओविडक्ट्स एंड स्पर्मेथिके। ओके, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं जिसमें कि एक ओवरी प्रेजेंट होता है और ओविडुअल फनल्स प्रेजेंट होते हैं और ओविडक्ट्स और स्पर्मेथिके प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। संभोग और निषेचन की प्रक्रिया इसमें देखते हैं हम लोग। अर्थवर्म्स आर बाइसेक्सुअल, स्टिल सेल्फ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर बिकॉज दे आर प्रोटोन्ड्रियस। अर्थवर्म होते हैं वो बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं लेकिन उनमें फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि वह प्रोटेंड्रियस होते हैं। A reciprocal cross fertilization occurs between two worms and spermatozoa of one worms are transformed to another, a process termed as copulations। और इनमें होता है जो रेसिप्रोकल, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ये दो वर्म्स के बीच में होता है और स्पर्मेटोजोआ होता है एक वर्म का, वो अनदर वर्म में चला जाता है जो कि प्रोसेस द्वारा होता है कॉपुलेशन। इनमें प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम लोग कॉपुलेशन कहते हैं। इन द इंडियन अर्थवर्म पेरेथिमा पोस्टुमा, भारतीय वॉर्म जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेथिमा पोस्टुमा जो कि इंडियन स्पीसीज में पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है? कंसिस्ट इट प्रोबेबली टेक्स प्लेस अंडरग्राउंड। ये क्या होते हैं? अंडरग्राउंड, एज इट अंडरग्राउंड मतलब कि ज़मीन के अंदर में ये टेक्स प्लेस होते हैं कॉपुलेशन का प्रोसेस। बट हैज़ बीन स्टडीड इन पेरेथिमा कॉमनसुना। जो पेरेथिमा कॉमनसुना में हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या होता है? इट जनरली टेक्स प्लेस एट नाइट। ये रात में इनमें कॉपुलेशन होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, और ये रेनी सीजन में मतलब कि बरसात के मौसम में। एंड लास्ट फॉर अबाउट 1 आवर, और ये 1 आवर यानी कि 1 घंटे तक इनमें होता है। देयर इज नो पेनिस और वेजाइना फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, मीन्स देयर इज नो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर द फीमेल एंड द मेल, दैट इज रिस्पेक्टिवली वेजाइना एंड पेनिस, and from which the transfer of sperms takes place. It directly takes place through the contact in which the two worms come in contact, and the copulation takes place in the night in the rainy seasons and in the underground season. Okay, underground region, that is inside the earth, that is in their burrows where the earthworm lives. Okay, now next we have to move on. That is during copulation two worms apply to each other by their ventral surface with heads pointing in opposite directions so that the male genital ports of each लाइज अगेंस्ट अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल पोर ऑफ अदर। देखिए इनमें कॉपुलेशन कैसा होता है? कॉपुलेशन के दौरान दो वॉर्म्स यानी कि दो अर्थवर्म्स होते हैं, ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं वेंट्रल सरफेस के द्वारा, जिनमें कि हेड होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। यानी कि इस एक मान लीजिए मेल स्पर्म, दोनों तो स्पर्म मतलब दोनों तो अर्थवर्म एक ही होते हैं लेकिन उनमें स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होता है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में। इधर हेड होगा एक स्पर्म का, एक अर्थवर्म का, तो इस साइड अपोजिट जो दूसरे अर्थवर्म है उसका हेड इधर होगा। और इनमें दोनों का पॉपुलेशन होता है जो यहाँ से इधर से स्पर्म या फिर ओवम या फिर इधर से स्पर्म या ओवम फर्टिलाइज करके इनमें कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, जो कि स्पर्मेथिकल पोर्स से एक दूसरे के अपोजिट में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दिस म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ स्पर्म द टू वर्म सेपरेट एंड लेटर दे ले देयर एग्स इन कोकोन्स। देखिए ये नेचुरल प्रोसेस, ये म्यूचुअल इंटरचेंज हो जाता है जब इनमें कि स्पर्म का म्यूचुअल इंटरचेंज होता है। उसके बाद क्या होता है? दोनों वर्म्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बाद में वो अंडे देते हैं वो कोकोन्स के फॉर्म में।
फर्टिलाइजेशन इज द एक्सटर्नल, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि कोकोन्स में होता है। नाउ नेक्स्ट इज द कोकोन फॉर्मेशन। कोकोन फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ कोकोन इन पेरिस्थीमा हैज़ नॉट बीन स्टडीड एज येट। इनमें जो होता है फॉर्मेशन, पेरिस्थीमा कोकोन फॉर्मेशन होता है, ये अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इन अदर वर्ड्स सच ए आइंसिना एंड रिचाइंडस एटसेट्रा। इन मतलब अदर वर्ड्स में कहे तो ये कैसे होते हैं, इसाइनिया या फिर राइंचेडमस कहा जाता है। इट इज सिक्रेटेड एज विस्कल एंड जेलेटिनियस सब्सटेंस बाय क्यूटिकुलर क्लाइटर ग्लैंड्स फॉर्मिंग ए ब्रूड मेम्ब्रेनस बेंड और ग्रिडल अराउंड क्लाइटेलम। जो होता है ये सिक्रेट कहाँ होता है, वाइसल या फिर जिलेटेनियस सब्सटेंस में, जो कि क्यूटिकुलर ग्लैंड से सिक्रेट होता है इनमें। इनके बाद ये ब्रूड मेम्ब्रेनस ब्रेंड या फिर जेनाइटल ग्रिडल इनमें फॉर्मेशन करते हैं, किसके, क्लाइटेलियम के चारों ओर ये फॉर्मेशन होता है। It hardens gradually and exposed to air into a tough but elastic tube which becomes the cocoon or egg capsules। ये क्या होते हैं, हार्डेस्ट यानी कि कठोर बनते जाते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे, और ये एक्सपोज एयर में मतलब हवा के साथ ये मिल करके ये बहुत ही टफ या फिर इलास्टिक में बदल जाते हैं, इलास्टिक ट्यूब में, और ये कोकोन या फिर एग कैप्सूल बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट फर्टिलाइजेशन अकर्स आफ्टर द कोकोन हैज़ बीन डिस्पोजेड इनटू मॉइस्ट प्लेस। फर्टिलाइजेशन तब होता है जबकि कोकोन होता है जो डिपॉजिटेड, ये कि मॉइस्ट प्लेस यानी कि हल्का मॉइस्ट प्लेस पे पहुंच जाता है, वहाँ से फर्टिलाइजेशन इनमें शुरू हो जाता है। कोकोन ऑफ पेरिथीमा इज स्मॉल। जो कोकोन होता है पेरिथीमा यानी अर्थवर्म का, वो बहुत ही छोटा होता है। स्पेरिकल बॉडी, लाइट येलो इन कलर, स्पेरिकल बॉडी शेप होता है और इनका कलर कैसा होता है, लाइट येलो होता है। कोकोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन पेरिथीमा इन समर। कोकोन फॉर्मेशन होता है और पेरिथीमा में समर में ही, समर सीजन में ही शुरू हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मानसून, यानी कि मानसून के पहले या मानसून के बाद इनमें शुरू हो जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट। ए कोकोन में कंटेन मेनी फर्टिलाइज एग्स बट ओनली वन एम्ब्रियो डेवलप्स। कोकोन में होता है, उनमें बहुत सारे फर्टिलाइज एग्स होते हैं लेकिन उनमें बस एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है। ग्रोइंग एट एन एक्सपेंस ऑफ अदर एग्स सर्विंग एज नट्स सेल्स एंड अल्बुनम स्टोर्ड इन कोकोन। लेकिन होता है बाकी सब जो एग्स रहते हैं उनमें फर्टिलाइज्ड एग वो क्या करते हैं, उसमें सर्विंग, उनमें नट्स सेल के जैसे सर्व करते हैं, यानी कि उनमें कोई भी तकलीफ होता है तो अपने आप को ख़त्म करके उसमें अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कोकोन में होता है। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। क्लीवेज जो होता है यानी कि उनमें डिवीजन होता है जो होलोब्लास्टिक होता है और अनइक्वल डिवीजन होता है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी फ्री लार्वल स्टेज। और डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होता, फ्री लार्वल स्टेज नहीं होता है। ए होलोब्लास्टुला इज फॉर्म्ड एंड लेटर ए ग्रेस्टुला बाय इन्वेजिनेशंस। इनमें एक होलोग्रेस्टुला ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है और ये बाद में ग्रेस्टुला बन जाते हैं इन्वेजिनेशन के बाद। ओके। नाउ नेक्स्ट इज मेसोडर्म डेवलप्स फ्रॉम टू लार्ज सेल ऑफ ब्लास्टुला। मेसोडर्म होते हैं वो डेवलप होते हैं दो लार्ज सेल से, जो कि ब्लास्टुला का, जिसको हम लोग मेसोब्लास्ट कहते हैं। दे डिवाइड टू फॉर्म टू मेसोब्लास्टिक बैंड्स विच लेटर। ये बाद में डिवाइड करके इनमें दो मेसोब्लास्टिक बैंड्स बनाते हैं बाद में। ठीक है। दे गिव राइज टू द सिलोमिक इपिथेलियम लाइनिंग। ये बाद में सिलोमिक इपिथेलियम लाइनिंग का फॉर्मेशन करते हैं। यंग वर्म्स व्हेन फुल्ली ग्रोन, जो यंग वर्म्स होते हैं बाद में जो फुल्ली अच्छी तरह से ग्रोन हो जाते हैं, क्रेवल्स आउट ऑफ कोकोन इन अबाउट 2 और 3 वीक्स। और ये 2 से 3 वीक में वो कोकोन से बाहर आ जाते हैं। ओके। नेक्स्ट इज द न्यूली hatched young worms receive no parental care and resembles the adult except for size and absence of clitelium। और जो न्यूली वॉर्म नहीं तो मतलब कि बाद में जो अच्छी तरह से डेवलप हो गए हैं और वो जो बाहर निकलते हैं, अंडे से बाहर निकलते हैं, वो पेरेंटल केयर, उनमें कोई भी पेरेंटल केयर नहीं होता है। ठीक है। और ये रिसेंबल एडल्ट, जब तक कि वो अपने बॉडी को एडल्ट नहीं कर दे, अडॉप्ट नहीं कर दे, और एक्सेप्ट फॉर साइज एंड एब्सेंस ऑफ क्लाइटिलम, उनमें कोई भी क्लाइटिलम का लेयर उसमें लास्ट में जब बाहर निकलते हैं अंडे से तो उनमें नहीं बचता है और उनको अपने आप से ही सुरक्षा करना पड़ता है, उनमें कोई भी पेरेंटल केयर नहीं होता है। Now this is all for the today's lesson, and this all about the life cycle of Perithema postman, that is the Indian earthworm. And there is humble request to everyone who are watching my videos for the first time or are new my channel, please like my videos, share my videos, subscribe my channel to be updated. That's all for the today's lesson.